हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे परीक्षा बोर्ड का जो मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर है सेट वन वो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो सेक्शन आता है वो रीडिंग स्किल्स है। रीडिंग स्किल्स में पैसेजेस आते हैं, अनसीन पैसेज, उनका आपको पढ़ के और आंसर करना होता है। तो पहले देख लेते हैं हम पहले वाले पैसेज में क्वेश्चन के आंसर करने हैं और दूसरे वाले पैसेज में नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला वाला पैसेज। पैसेज नंबर 1। हाँ, ये पैसेज है। ठीक है, ये वाले जो है सेट ए का पैसेज आया है, यही वाला पैसेज आया है वहां पर। ठीक, तो पैसेज पढ़ के देखते हैं और आंसर्स भी सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, नोट्स बनाने का फॉर्मेट बता देती हूँ। नोट्स बनाने हैं इसमें, आई थिंक केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अनसीन पैसेज, पैसेज नंबर 1। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं दिए हुए हैं, मुझे लगता है हमने गलत खोल लिया है। अच्छा, वो नोट मेकिंग। ठीक है, नोट मेकिंग आता है और एक क्वेश्चन आंसर का आंसर करने के लिए आता है। ठीक है, तो इसका पहला वाला पैसेज देख लेते हैं, अनसीन पैसेज है। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस। डिसिप्लिन का मतलब ओबीडियंस, किसी भी चीज को ओबे करना। टू द established रूल of conduct. Certain rules have been laid down in every society to control and regulate the life of and the activities of its member. डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? किसी भी रूल को फॉलो करना। किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी जो है वो रूल बनाती है ताकि वो एक्टिविटीज को फॉलो कर पाए लोग। ठीक, होल प्रोग्रेस इन हार्मनी एंड पीस। इफ एनी ऑफ दीज रूल्स आर ब्रोकन, अगर कोई रूल तोड़ दिया जाए, देयर इज अ ट्रबल इन सोसाइटी सफर, तो हमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन फैक्ट द डिसिप्लिन इज वेरी बेसिस ऑफ प्रोग्राम इन एवरी स्फेयर। और इनफैक्ट जो डिसिप्लिन होता है वो वेरी बेसिस प्रोग्राम का होता है। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए। अ मैन विदाउट अ डिसिप्लिन इज लाइक एन इंजन विदाउट अ ब्रेक। एक इंसान जिसमें डिसिप्लिन नहीं है वो ऐसा ही है जैसे कि एक इंजन जिसमें ब्रेक ना हो। A society that has no rules for those members do not conform to its rules soon fall into pieces. A society that has no rules, ऐसे सोसाइटी जिसमें कोई रूल ना हो और वो जो मेंबर ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं करते उस रूल्स को, वो टुकड़ों में बट जाते हैं। इट गेम्स टू डिसिप्लिन इज नेसेसरी, और ये सब ये चीजें बताती है कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है। एवरी प्लेयर हैज टू ओबे हिज कैप्टन एंड कैरी आउट हिज कमांड। जितने भी लोग हैं उनको अपनी कैप्टन की बात माननी है, स्पोर्ट्स में बात हो रही है यहाँ पे, और उसकी कमांड को फॉलो करना है, वेदर ही लाइक्स हिम और नॉट, हमें वो पसंद हो चाहे ना। इन आर्मी डिसिप्लिन इन वेरी नेसेसरी। आर्मी में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन इज नो मैटर देन अ लॉलेस मॉब। तो एक आर्मी जिसमें डिसिप्लिन नहीं है वो सेम ही होगा एक लॉलेस मॉब। In the same way, a school or a college run if a boy do not observe and rules or regulations of the institute. एक कॉलेज नहीं चल पाएगा अगर वो जो बच्चा है वहां का, वो वहां के रूल्स और रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करे। टीचिंग इज इम्पॉसिबल इफ द बॉयज डू नॉट कीप डिसिप्लिन। और टीचिंग इम्पॉसिबल है अगर वहां के बच्चे में शैतानी करें, मस्ती करें, डिसिप्लिन में ना रहे तो। डिसिप्लिन कल्टिवेट्स अ स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड सुपीरियर। डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि हाँ हम आपकी बात सुनेंगे। Teaches gentlemanly behavior in society and meets submission of any punishment that may be inflicted due to the indiscipline. It is the duty of every student to observe them and if they want to build their character and proper in life. Discipline बहुत ज्यादा जरूरी है एक कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए और अपनी लाइफ में। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला है द अपोजिट ऑफ हार्मनी इज। तो अपोजिट ऑफ हार्मनी इज एनिमोसिटी। आपको थोड़ा सा वो कैबलरी आनी चाहिए तभी आप इसके क्वेश्चन में से देख के आंसर कर सकते हो। वैसे है ना। मैंने एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ओबे, ओबे का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? ओबीडियंट। हमने वहां पे ऊपर देखा था ओबीडियंट वर्ड, कहाँ देखा था? ठीक है, ओबीडियंट। तो सारे आंसर आपको पैसेज में मिलेंगे बट हाँ, थोड़ा खुद से समझ में आना चाहिए।
वर्ब फॉर्म ऑफ टीचिंग, टीचिंग का वर्ब फॉर्म क्या होता है? टीच। ठीक है। वाई आर सर्टेन रूल्स लेट डाउन इन अ सोसाइटी, सर्टेन रूल्स क्यों सोसाइटी में लेट डाउन होते हैं? यहाँ हारमोनियम में एक वर्ड पढ़ा था, प्रोग्रेस इन हारमोनी एंड पीस, तो इसका ऑप्शन ये वाला है। ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडियंस टू बी स्टैब्लिश, ये भी पढ़ा है हमने। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन गेम्स टू कैरी आउट कमांड, डिसिप्लिन जो है वो गेम्स में बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम कैप्टन की बात माने और उनकी कमांड को फॉलो करें। एंड इनडिसिप्लिन मैन इज लाइक एन इंजन विदाउट ब्रेक, ये भी समझाया था मैंने। सुटेबल टाइटल टू अ पैसेज, इस पैसेज को हम सुटेबल टाइटल क्या दे सकते हैं? इसको हम दे सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये बहुत ही कॉमन सा टाइप टॉपिक है, ये दे दो, अच्छा है। और अपनी मर्जी से जो भी आपको डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई वर्ड मिले आप उसमें टॉपिक में लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है एन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन इज अ लॉलेस मॉब, ये भी पढ़ा था, ये भी यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है। तो हमने परीक्षा बोर्ड की जो ये फर्स्ट पैसेज था जिसमें क्वेश्चन के आंसर्स करने थे उसको पढ़ लिया। सेकंड वाला जो पैसेज है उसमें आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं और उसको एक टाइटल देना है, इजी होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है। देन हम राइटिंग स्किल्स देख लेते हैं, राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चंस विल सी यहाँ पे। तो देखो नोटिस एडवर्टाइजमेंट सब चीजों का फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाओ, राइट। तो हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेट ए में। तो यू आर सौरभ, सौरभ खान, आप सौरभ खान है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, हो सकता है आपको नाम ना दिया हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, नहीं मतलब अपनी मर्जी से कोई नाम लिख सकते हो। आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं स्कूल के, यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया तो आप कोई भी स्कूल लिख लो, यहाँ पे गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस का स्कूल लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अगर नहीं दिया है तो राइट अ नोटिस ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है, उनको ये बताते हुए एनुअल स्पोर्ट्स मीट के बताते हुए जो अपकमिंग वीक में होने वाला है। ठीक है। सो नोटिस का फॉर्मेट फर्स्ट क्या होता है कि आपको एक बॉक्स बनाना है, सबसे टॉप पे इंस्टीट्यूट का नाम आएगा तो कहाँ से ये नोटिस बन रहा है, नीचे आएगा नोटिस, ये देखो नोटिस, उसके बाद आएगी डेट, फिर आएगा ये नोटिस किस टॉपिक पे है, तो ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट के लिए है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट विल बी हेल्ड ऑन 13 एंड 14 Jan। तो सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट है वो होने वाला है 13 और 14 जनवरी को, आप डेट कुछ भी डाल लेना थोड़ा सा रिलेटेड सा। दो स्टूडेंट को विश टू पार्टिसिपेट इन रेस, जिन बच्चों को रेस में, जंप में, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट इनमें पार्टिसिपेट करना है, वो नेम्स दे दिए अपने, टू अंडरस्टैंड विद इन 3 days, ताकि हम 3 दिनों में सारी चीजें कर लें। दिस नोटिस इज प्रॉपर अरेंजमेंट विल बी डन, सारे अरेंजमेंट्स हो जाए एंड देयर विल बी अट्रैक्टिव प्राइजेस फॉर ऑल द इवेंट्स, और सारे इवेंट्स के लिए अट्रैक्टिव प्राइजेस भी होंगे। और फिर आपको नाम लिखना है जो नाम दिया हुआ है और उनका पोस्ट लिखनी है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। अगर एक उसको नॉर्मल बच्चा लिख रहा होता जिसपे जो कोई कैप्टन नहीं होता तो वो यहाँ पे क्लास लिखते हैं बस, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो आपको एक अट्रैक्टिव इफेक्ट पोस्टर बनाना है यूज ऑफ ड्रग के ऊपर, तो ये पोस्टर बहुत ही इजी सा बनता है, ये सबसे इजी भी है आपको मार्क्स लाने का अगर पोस्टर आ गया तो। सिर्फ टॉपिक डालो जो भी दिया हुआ है, ठीक है, और छोटा सा डायग्राम बनाओ, जैसे ये बॉक्स बनाया हुआ है, थोड़ा सा रिलेटेबल सा एक कोड लिख दो, उसमें कलर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती एक बार, ठीक है। उसके बाद ये पोस्टर हो गया। अब हम लेटर देखते हैं, लेटर दो तरीके के आते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, हर बार आते हैं ऐसे। फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम ऑफिशियल्स को लिखते हैं स्कूल में जो देते हैं, ठीक है, जैसे ये देखो ये भी फॉर्मल लेटर है। राइट अ लेटर टू द एसडीएम ऑफ योर एरिया, आपको अपने एसडीएम को लिखना है, अपने एरिया के एसडीएम को लेटर लिखना है, उनको रिक्वेस्ट करना है टू पुट अ बैन ऑन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग योर एनुअल एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके एनुअल एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो आपको वहां पे जो लाउड स्पीकर की वॉइसेस बहुत ज्यादा आती है उनको बैन करवाना है। आपको पहले अपना एड्रेस लिखना है फिर उनका एड्रेस, ठीक है। फॉर्मल लेटर ये है जिसमें दोनों का एड्रेस आता है,
इनफॉर्मल में नहीं आता। डेट लिखेंगे, सर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट डालना है कि किस टॉपिक पे आप लेटर को लिख रहे हो, तो कंप्लेन अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड, राइट। देन आवर एग्जामिनेशन बिगिन इन एवरी अर्ली मार्च, हमारे जो एग्जामिनेशन है वो अर्ली मार्च में होते हैं। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, और ये हमारे लिए बहुत ही कीमती समय है। सर यू नो दैट ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस आवर कोर्सेज रिमेन इनकम्प्लीट, और आपको तो पता ही है कि हमारे बहुत सारे रीजन की वजह से हमारे जो कोर्स थे, पढ़ाई जो थी वो इनकम्प्लीट रही है। इन स्पाइट ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ अस आर वर्किंग हार्ड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, और ये सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के बाद भी हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो बट सम ऑफ पीपल कीप अस ऑन यूजिंग लाउड स्पीकर टिल लेट इन द नाइट, और इसके बाद भी बहुत सारे लोग देर रात तक लाउड स्पीकर यूज करते हैं। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब आवर स्टडीज, और इसकी वजह से हमारी स्टडीज भी डिस्टर्ब हो रही है। वी कैन नॉट रिक्वेस्ट द पीपल, हम लोगों को तो रिक्वेस्ट नहीं करते, वो बात नहीं सुनेंगे। दे विल नॉट स्टॉप हिट ऑन आवर अर्ज। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू ऑर्डर पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर आफ्टर 9 PM टिल 15 मई। तो वो ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप एक ऑर्डर जारी कर दो, जिससे ऐसा लिखा हो उसमें कि लाउड स्पीकर जो है वो 9 बजे के बाद नहीं बजा सकते 15 मई तक। थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली विजय वर्मा। ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं दिया हो रहा था, तो यहाँ हमने विजय वर्मा लिखा। ठीक है, अब एक इनफॉर्मल हो गया, एक फॉर्मल लेटर आएगा, वो हम अपने घर वालों को लिखते हैं, दोस्त को लिखते हैं, ऐसे लोग इंसान को लिखते हैं जो जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला लेटर है। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर मनी। तो आपको लेटर लिखना है अपने पापा को इस मंथ एक्स्ट्रा मनी भेजने के लिए। कितने मनी है? 1,000। अपना एड्रेस डालो, डेट डालो। माय डियर फादर, आई एम श्योर दैट यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट आई हैव स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन टर्मिनल टेस्ट। और तो कहते हैं कि मैं पक्का श्योर हूँ कि आप बहुत खुश होंगे ये जान के कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इस बार टर्मिनल टेस्ट में। आई श्योर यू दैट आई शुड ट्राई माई बेस्ट टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊं। डियर फादर, आई एम पुटिंग सम एक्स्ट्रा बर्डन दिस मंथ, और मैं आप पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा हूँ इस महीने। आई हैव टू पे स्पोर्ट्स फी इन वेरियस इवेंट्स, तो मुझे अपनी स्पोर्ट्स पे फीस करनी पे करनी है टेकिंग प्लेस दिस मंथ। माई स्पोर्ट्स शूज आर ऑल्सो टॉन, मेरे जूते भी फट चुके हैं। आई नीड न्यू पेयर ऑफ इट। आई हैव ऑल्सो टू बाय सम बुक्स एंड इम्प्रूव माई इंग्लिश, मुझे अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए कुछ बुक्स भी चाहिए। सो काइंडली सेंड मी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 1,000 दिस मंथ, तो मुझे इस महीने एक्स्ट्रा 1,000 रुपए भेज दीजिए। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू जूही, मेरी मम्मा को कहिएगा। ठीक है, और योर अफेक्शनेट सन, आपका बेटा प्रसूत। यहाँ पे भी नाम नहीं दिया था, हमने नाम लिखा है। ठीक है, देन और देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। लेटर कर दिया, आपको राइट अप लिखना है एक, और एक पैराग्राफ। ठीक है, राइट अप का सीन दिया होता है, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उस पर आपको एक राइट अप प्रिपेयर करना होता है। इसी राइट अप ऑन द इलेक्शन सीन के ऊपर लिखना है। यहाँ पे लाइंस ये दी हुई हैं, पोलिंग एजेंट, इंटेग्रल इंक, पोलिंग ऑफिसर, लॉन्ग क्वेन ऑफ वोटर्स। ठीक है, ईवीएम मशीन, वह पढ़ के बताती हूँ। इन फ्रंट ऑफ पोलिंग बूथ के बाहर देयर वाज अ लॉन्ग क्वेन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गो इन। वहां पे बहुत बड़ी लाइन थी लोगों की, जहां पे वो वेट कर रहे थे अंदर जाने का। इनसाइड द बूथ देयर वर कपल ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स, कुछ अंदर उस बूथ के अंदर कुछ पोलिंग ऑफिसर्स थे। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन वन साइड ऑफ सेम पोलिंग एजेंट ऑन द अदर। पोलिंग ऑफिसर वो चेकिंग द वोटर्स नेम, जो वो थे वोटर के नाम चेक कर रहे थे और उनके आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे थे। तो other polling officer was putting an indelible ink on the mark of the voter index finger। दूसरे जो पोलिंग ऑफिसर थे वो इंडेक्स फिंगर पे मार्क लगा रहे थे इनसे, जैसे हम वोट देते हैं तब लगता है, उन्हीं की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड पे। देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर आस्क्ड हिम टू गो इनटू द वोटिंग बॉक्स, और फिर उस इंसान को वोटिंग बॉक्स पर जाना था और इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन ईवीएम की यूज करके वोट देना था। द वोटर वेंट टू एंड प्रेस द बटन एंड चॉइस एंड लेफ्ट द बूथ। तो वोटर वहां गया, उसने अपनी चॉइस का बटन दबाया और वो बाहर आ गया। सो इन सब चीजों का हमने यूज भी किया। आपको बेसिकली एक सीन है, सामने कोई सीन चल रहा है, मतलब ऐसा कि आप कहीं गए हो वोट वोट डालने, और आपको पूरा वो सीन डिस्क्राइब करना है, बस ये करना होता है राइटअप में। ठीक है, देन पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ जो होता है वो आपको, पैराग्राफ में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता। पैराग्राफ आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिखना होता है, ऐसे का एक फॉर्मेट होता है। आप ऐसा लिख लेना, है ना।
उसका इंट्रोडक्शन देना पहले, उसके बाद क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, सारी चीजों को अच्छे से लिख लेना। सोशल इश्यूज जो होते हैं, कॉमन सोशल इश्यूज, उन्हीं पे आता है एक पैराग्राफ, राइट। तो एक बता देती हूँ, बाकी पैराग्राफ होता कैसा है ये बता देती हूँ। ये जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स था। सो आपको पूरा गेम के बारे में लिखना है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या एडवांटेज है इसके, हमारे घर वाले इसको एडवांटेज देते हैं कि नहीं देते, आपका ओपिनियन क्या है इस पे, सारी चीजें इसमें कवर हुई। एक पैराग्राफ इतना होता है, ठीक है, और इतना पैराग्राफ को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन सी। इसमें ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स है। देयर इज नॉट डैश वाटर इन द लेक दिस ईयर। तो यहाँ पे आएगा देयर इज नॉट मच, मच आएगा। ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वहां मच लगता है, मैनी तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और वाटर थोड़ी ना गिन पाएंगे। सॉरी। सेकंड है, he is the chief guest, he dash to be here, he is a chief guest, he ought to be here. Ravi jumped dash the river and saved the dog. Ravi jumped into the river and saved the dog. ठीक है, यहाँ पे आएगा into. The room dashed to him by a warden. The room was allotted. वो रूम जो थी वो वार्डन ने अलॉट किया था, ठीक है। She has been studying from, she has been studying for आएगा from है। लता सिंग्स डैश देन नीता, लता सिंग्स बेटर देन नीता, ठीक है। देन डू एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं और इन्हें इन सब चीजों में चेंज करना होता है। वॉइस चेंज करने को बोल देंगे, रीराइट करने को बोल देंगे, कुछ वर्ड यूज करने को कह देंगे, देख लेते हैं। पहला है द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड कैप, रेड शर्ट, सॉरी। सो इसको आपको हु लिखना है इसमें। तो द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन, तो हमने इसको फ्रेम कर दिया। नेक्स्ट है, एज सून एज द बॉय सॉ द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट। तो एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल, जैसे ही बॉयज ने देखा प्रिंसिपल को वो सब शांत हो गए। इसमें नो सूनर और देन का यूज करना है। सो नो सूनर डिड द बॉय सी द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट। ही नो मी वेल, इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन देना है। तो एक सेकेंड, सॉरी। नेहा सेड आई वॉन्ट टू ओपन द बैग, इनडायरेक्ट में करना है तो सिर्फ इनडायरेक्टली बोल रही है। तो नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन द बैग, ठीक है। ही नोज मी वेल, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना पड़ेगा आपको। आते हैं क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन तो आता ही है। आई एम नोन टू हिम वेल, ठीक है, बस उसी बात को उल्टा घुमा के बोल देना। द टीचर इज सो हाई दैट द बेबी कांट रीच। जो द डोर था, सॉरी, द डोर इज सो हाई दैट द बेबी कांट रीच, इसमें हमें नेगेटिव में करना है। द डोर इज टू हाई टू रीच द बेबी। एक सेकेंड, लेट मी, नहीं, इसको टू और टू में करना था। तो द डोर इज टू हाई टू रीच द बेबी। एक हमने क्वेश्चन छोड़ा, दैट इज ही हिज ब्रदर कॉट फिश, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव मतलब नाम मना करना। द ब्रदर इज टू, हिज ब्रदर डिड नॉट कैच द फिश। देन इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो वो पनिश हो जाएंगे, इसको हमें अनलेस लगाना है एक की जगह। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कर दिया है, आपको एक तरीका मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और कैसे उन्हें आंसर करना है, ठीक है। ग्रामर सेक्शन सिर्फ 10 मार्क का आता है, बट टॉपिक्स हैं उसमें भी, राइट। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी इसकी सॉल्यूशन की, राइट। सो थैंक यू।